हाय एवरीवन। तो एसओएल पीजी एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की, जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने किसी भी कोर्स के लिए पीजी लेवल पर अप्लाई किया है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें आप लोग, उसके बाद ही कुछ क्वेरी कमेंट सेक्शन में करें। मेरे पास कुछ कंप्लेन आती हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि तुम रिप्लाई नहीं करते, चैनल को बंद कर दो। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो कमेंट्स होते हैं जिनका जवाब उस पर्टिकुलर वीडियो में है। तो आप अगर बिना वीडियो देखे ये कमेंट करोगे कि रिप्लाई नहीं मिल रहा तो चैनल बंद कर दो, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। दूसरी बात, एक कमेंट मेरे सामने देखने को आया था कल, आप भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये किस तरह की मानसिकता है, ये मुझे नहीं समझ में आता। ये किस तरह की मानसिकता है? एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का था वो, कि उसको एडमिशन ले लिया, आईडी कार्ड में रोल नंबर वगैरह शो नहीं हो रहा। उसका जवाब उस वीडियो में है कि शो क्यों नहीं हो रहा, कब तक होगा, बट उसके बावजूद मैंने उसके कमेंट का रिप्लाई करा कि नो नीड टू वरी। उसके बाद आप इसका काउंटर रिस्पॉन्स देखो, किस लेवल पर आप लोग उतर आए हो। मतलब ये समझ कर बैठते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ भी किसी को लिख कर चले जाओगे, वो अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ग्रो कर रहा है तो रिप्लाई नहीं देखा तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। और जब आपको रिप्लाई मिल जाता है तगड़ा वाला, तब आपको लगता है कि ये इसने तो रिप्लाई कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें करना बंद कीजिए प्लीज़, ये बिल्कुल उचित चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। अब जो मेन कंसर्न है वीडियो का, उस पर हम आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरी कोर्सेज़ की। अगर आपने लाइब्रेरी कोर्सेज़ का फॉर्म भरा है और फीस भी भरी हुई है, तो इसका मतलब ये है उसमें मेरिट लिस्ट तो आती नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है। तो फीस आपने भरी हुई है तो कुछ टाइम में आपका फ्री रिसीव और आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा आपके पोर्टल में ही। आपको अभी कोई भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये काम हो जाए, लेकिन अभी आपको जो पीजी कोर्सेज वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ भी एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एमए और एमकॉम पर हम आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट डेट क्या है जी? पीजी एडमिशन की लास्ट डेट 16 अगस्त है एमए और एमकॉम की। एमबीए की लास्ट डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एमए एमकॉम और लाइब्रेरी प्रोग्राम की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है अप्लाई करने की। एमबीए की भी इसी के आसपास लास्ट डेट होगी। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें जल्द से जल्द, अब और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करें, ठीक है। ये जो लास्ट डेट की क्वेरी आ गई। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, एमए और एमकॉम की जो 5 अगस्त को सीयूटी बेस्ड बच्चों की लिस्ट आई थी, जिन्होंने सीयूटी बेस्ड के थ्रू अप्लाई करा था, तो उनका जो नाम है अगर पहली लिस्ट में आया है तो आपके डैशबोर्ड के अंदर जो पेमेंट का लिंक है वो आ रहा होगा, वहाँ जाकर पेमेंट कर दीजिए। इसमें भी काफ़ी बच्चों ने पेमेंट कर दी, बट फिर रिसिप्ट उनकी नहीं आई। कोई बात नहीं, आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया। एक बार वो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग ईमेल कर दीजिए, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूटी बेस में भी अप्लाई करा है और ग्रेजुएशन बेस का भी वेट कर रहे हैं, और अगर सीयूटी बेस में नाम नहीं आया तो आप ग्रेजुएशन बेस लिस्ट का वेट कर लीजिए। इसमें कुछ और बच्चों की स्पेसिफिक ये भी क्वेरी थी, जैसे सीयूटी बेस मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनका, और कुछ डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी है उनके साथ, रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट खासकर। उनका स्पेसिफिक क्वेरी ये था कि सर मैं अभी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मुझे मेरिट लिस्ट में, ग्रेजुएशन बेस मेरिट लिस्ट में कंसिडर कर लिया जाएगा? मेरे हिसाब से कर लिया जाएगा आप लोगों को। अगर आपका अभी सीयूटी बेस में आपने अप्लाई करा था, उसमें नाम आया है बट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में 20 अगस्त को शायद जो मेरिट लिस्ट आएगी ग्रेजुएशन बेस, उसमें अगर आपका बनता होगा तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आप अपनी तरफ से अभी कुछ कर नहीं सकते, चाहो तो ईमेल वगैरह डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ अभी आज के टाइम पे करेक्शन विंडो ओपन है एसओएल के पीजी प्रोग्राम की, एमए और एमकॉम की। इस करेक्शन विंडो में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करना था। मेनली ये करेक्शन विंडो एकेडमिक डिटेल्स को एडिट करने के लिए और जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करने के लिए ओपन हुई है, जिसमें आप अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स हैं एकेडमिक वो अपडेट कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट कर सकते हो। ये करेक्शन विंडो जो ओपन हुई थी 1 अगस्त को, इसका ऑफिशियल नोटिस आया था, लेकिन काफ़ी बच्चों के डैशबोर्ड में 5-6 दिन के बाद से दिखना शुरू हुई थी। तो और बाकी जो यूनिवर्सिटी जो डीयू से ग्रेजुएट हैं, सभी बच्चों के रिजल्ट 31 जुलाई या उससे पहले आ गए थे। तो आई एज्यूम की प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर जो आप रेगुलर के हो तो आपने अप्लाई कर रखा होगा और आपको मिल गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एडमिशन लेना ही है तो प्रोविजनल के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा, रेगुलर और एनसीएम वाले बच्चे। जहाँ तक एसओएल के स्टूडेंट हैं
प्रोविजनल आप सभी का आ गया है। अगर आपका अभी तक नहीं आया है, आप पास हो गए हो और यहाँ फॉर्म में लगाना है, तो आप कैंपस जाकर इशू करवा सकते हो प्रोविजनल। नाउ कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा, पहले आप पूरा वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरा प्रोविजनल नहीं आया लेकिन सेमेस्टर 6 तक की मार्कशीट मेरे पास है, तो क्या अभी सिर्फ मैं मार्कशीट लगा दूँ? इसकी मैं एश्योरिटी नहीं देता हूँ। मैं तो वही बात बोलूँगा जो पोर्टल में लिखा हुआ है कि अपलोड योर फाइनल ईयर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल PDF। तो मैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट की एक PDF बनाकर वहाँ लगाइए, उसी की सलाह देता हूँ, आप लोग यही कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका नहीं आया है, टाइम लग रहा है, या आप कैंपस जाकर इशू नहीं करवा पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में लास्ट डेट तक का तो ज़रूर से इंतज़ार करें। अगर उस दिन भी नहीं आता तो मार्कशीट और उसके साथ साथ एक हैंड रिटन एप्लीकेशन आप खुद से लिखिए एसओएल को कि मेरा प्रोविजनल अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज़ फ़िलहाल मार्कशीट आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आप लोग अपलोड करके, ये आप लोग अटैच करके वहाँ पर लगा दीजिए। इतना आप लोगों को करना है, समझ गए? तो ये जो बच्चों की जो मार्कशीट प्रोविजनल ये वाली जो क्वेरी आ रही थी, इस चीज़ को आप लोग समझिए ना। अगर आपको पीजी फॉर्म में कुछ और करेक्शन करनी है एकेडमिक्स के अलावा, पर्सनल डिटेल्स या फादर नेम मदर नेम कुछ और ऐसी करेक्शन करनी है, तो वो तो अलाउड है नहीं। और इसकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप ईमेल करके देख लीजिए कि मेरे ये चीज़ गलत है तो इसको ठीक कैसे करूँ। अच्छा, ईमेल जब काफ़ी बच्चे कर रहे हैं तो उनको वहाँ से रिस्पॉन्ड ये मिल रहा है कि आप अपना ID पासवर्ड भेजिए, तो वो बच्चे डर जाते हैं। भाई आप कांटेक्ट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो डायरेक्टली, आप किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर वो यूनिवर्सिटी आपका ID पासवर्ड मांग भी रहे हैं तो आप उस चीज़ में आपको डर लग रहा हो। आप ऑफिशियली ईमेल पे कांटेक्ट कर रहे हो, अगर वो मांग भी रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रोसेस वो लोग आपके लिए कर दें, इसलिए वो लोग मांग रहे हो। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है कि अगर ID पासवर्ड देने की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी अगर नहीं रिजोल्व हो रहा है ये पर्सनल डिटेल का करेक्शन, तो एक बार कैंपस जाकर आप लोग बातचीत कर सकते हो। इसके अलावा 20 अगस्त को जब मेरिट लिस्ट आएगी MA और MCOM जैसे कोर्सेज़ की, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपने पुराना या गलत भी लगाया हुआ है तो अब वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, सो दैट वहाँ पर आप लोग अपलोड कर पाओ। 10 जून को रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुए थे PG प्रोग्राम के, तो 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आई अज्यूम कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस भी अगर 10 जून को देखा होगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अब आपके पास रेडी होंगे, अगर फॉर्म भरते समय रेडी नहीं थे तो। काफ़ी बच्चे ये एक और सवाल कर रहे थे, सर मेरा हाल ही में रिज़ल्ट आया था, मैंने रिवोल्यूशन के लिए डाला हुआ है, मैं क्या करूं? ऐसी सिचुएशन में जो करंट मार्कशीट है वही लगा सकते हो आप, और उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखकर लगा सकते हो कि मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवोल्यूशन में डाला हुआ है। अब रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट भी आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कोई एश्योरिटी नहीं है, तो फ़िलहाल तो आप यही कर सकते हो और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। और कुछ और बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि सर अभी रिज़ल्ट ही नहीं आया हमारी यूनिवर्सिटी का, तो सेमेस्टर 6 का, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, आप सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट भी लगा सकते हो फ़िलहाल, या 16 अगस्त तक आ जाता है तो वो लगा दीजिएगा। और उसके साथ एक अगेन हैंड रिटन एप्लीकेशन कि हमारा अभी सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट अवेटेड है, हो सकता है आपको सेमेस्टर 5 तक की परसेंटेज के बेसिस पर ही कंसिडर कर लिया जाए। जैसे यूनिवर्सिटी एसओएल ये खुद बोलता है कि हम लोग टाइम देंगे फाइनल ईयर मार्कशीट सबमिट करने का, बट वो किस तरह से देंगे टाइम, क्योंकि कट ऑफ तो 20 अगस्त को निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत से बच्चों का इवन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तो रिज़ल्ट आ ही गए ग्रेजुएशन के, तो क्या वो आधे बच्चों का रिज़ल्ट सेमेस्टर 6 के बेस पे निकालेंगे, आधे बच्चों का सेमेस्टर 5? ऐसा तो नहीं हो सकता। बट फिर भी आप अपनी तरफ से जो सारी चीज़ें कर सकते हो वो ज़रूर से करते हुए चलिएगा। और लास्टली जो MBA के स्टूडेंट हैं, लास्ट डेट तो मैंने जैसे कि कहा अभी उनकी अनाउंस हुई नहीं है, बट फॉर्म आप लोग भर दीजिए, उस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, और जब उसके शेड्यूल आएगा तो उसके ऊपर जानकारी दे देंगे। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं, चाहे वो MBA का हो या किसी भी चीज़ का हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद भी वहाँ पर शो होता है पे अगेन, मतलब पेमेंट रिसिप्ट उनकी आ नहीं रही है, ट्रांजैक्शन ID भी उनको मिल गई जहाँ जिस मोड से पेमेंट करिए, बट पेमेंट रिसिप्ट नहीं आ रही, वहाँ दोबारा पेमेंट करने को बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग एक बार उस वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कीजिए, पेमेंट दोबारा करनी नहीं है, जस्ट क्लिक करना है और फिर लॉग आउट करके लॉगिन करके देखिए कि अब वहाँ पे क्या शो हो रहा है। बट उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आप ईमेल कर सकते हो एसओएल को कि ऐसा ऐसा मेरा ट्रांजैक्शन ID के थ्रू पेमेंट करी थी, इसको एक्सेप्ट कर लें।
और ये जो पेमेंट वाली प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, ये एक दो बच्चे के साथ नहीं, काफ़ी बच्चों के साथ आई है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये आपकी तरफ से फॉल्ट है, ये पीछे बैक साइड में ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कुछ ना कुछ फॉल्ट हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आपकी पेमेंट कट गई तो आप निश्चित रहिए वो देर सवेर आपके पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, ये कुछ क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी एसओएल पीजी एडमिशन 2024 से रिलेटेड। थैंक यू।